अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी अबाउट द काजेज़ ऑफ वायरसेस और आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है। आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो दिस इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। तो आज हमने ये जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टाइप ऑफ वायरस है दैट इज़ बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? तो इसके लिए ऐसा है कि जो हमारे पास मास्टर बूट रिकॉर्ड है वो एक स्मॉल प्रोग्राम है। जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्टअप करेंगे दैट्स मास्टर बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम रन्स एवरी टाइम इन द कंप्यूटर। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड जो होता है इसमें दो चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। नंबर वन इज़ द बूट सीक्वेंस कि ये बूट सीक्वेंस को कंट्रोल करता है और डिटर्मिन करता है इन विच पार्टीशन द बूट कंप्यूटर बूट्स फ्रॉम दैट कि कौन सी पार्टीशन से कंप्यूटर जो है वो बूटअप होगा। और हमें बताया जो हमारी डिस्क है वो डिवाइडेड है ट्रैक्स में और सेक्टर में। तो डैट इज़ तो अब जो हमारे पास जो डिस्क है जिसमें जो कि कंटेन्स है ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड भी है और यूजुअली ये रिसाइड करता है इनटू द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द डिस्क से पहले सेक्टर में डिस्क के। तो इसीलिए हम इसको ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नोन एज द बूट सेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको देखते हैं आ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के डिस्क जो है वो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइडेड है। द डिस्क दैट कंटेन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम इन इट्स फर्स्ट सेक्टर। एक डिस्क जो कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंसिस्ट है और इसके पहले सेक्टर के अंदर स्पेशल प्रोग्राम है। ये स्पेशल प्रोग्राम जो है वो मास्टर बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम है। ये रन होगा जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्टअप करेंगे और हर स्टार्टअप पे ये अपने आप को रनिंग पोजीशन में ले आता है। और ये दोनों हमारे पास कहाँ हैं? ये पहले सेक्टर में है और दिस सेक्टर इज नोन एज द बूट सेक्टर। अब यहाँ से आप ये फील करेंगे कि अब मैंने ये कहा कि ये पहले सेक्टर में है तो इसका मतलब है पहला सेक्टर में जब वायरस आ गया तो पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर वायरस अपने आप को स्प्रेड कर लेगा और जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा ये पहले सेक्टर से शुरू होगा और इस तरह ये हर ड्राइव को और हर हमारे पास डाटा फाइल को इन्फेक्ट करेगा। द प्रोग्राम इन बूट सेक्टर इज ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट कि जो हमारे पास प्रोग्राम बूट सेक्टर में है वो ऑटोमेटिकली लोड होगा इनटू द मेमोरी जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। द प्रोग्राम देन लोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी और ये जो स्पेशल प्रोग्राम है मास्टर बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम है वो लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी। द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाइज द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर। ये करता क्या है? ये बूट सेक्टर में जाकर उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है। इट इज लोडेड इन टू द मेमोरी व्हेन एवर कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन और ये हमेशा मेमोरी में लोड होगा जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे। द वायरस इज अटैच्ड विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लाइक .exe, .com, .dll फाइल्स। तो ये जो वायरस होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच है और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं जिस तरह के .exe है तो हम इसको .exe कहेंगे, .com कहेंगे एंड .dll फाइल्स हैं। तो इन फाइल्स के साथ ये वायरस अटैच है और ये बूट सेक्टर में है जो ये हर कंप्यूटर पे स्टार्टअप पे अपने आप को रन्स करता है। तो इसलिए क्योंकि ये पहले सेक्टर में है तो पहला सेक्टर ही इन्फेक्ट है फ्रॉम दैट वायरस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बूट सेक्टर वायरस है वो एक्सट्रीमली एक डेंजरस वायरस है। When the user uses these files is activated, it infects other files and programs, destructive commands and destroys data files। कि जब भी यूज़र यूज़ करेगा इन फाइल्स को जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं जैसे .exe है, .com है, .dll है तो ये जो यूज़र है जब वो इस तरह की फाइल्स को यूज़ करता है क्योंकि इसमें वायरस है तो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और ये वायरस दूसरी फाइल्स को भी इन्फेक्ट करेगा और ये परफॉर्म करेगा डिस्ट्रक्टिव कमांड्स। डिस्ट्रक्टिव कमांड्स होते हैं ऐसी कमांड्स जो कि डिस्ट्रॉय कर देंगी हमारी इंस्ट्रक्शंस को, हमारी फाइल्स को एंड डिस्ट्रॉय द डाटा फाइल्स और इसके अलावा डाटा फाइल्स सारी की सारी उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब तो इसीलिए हम इन तमाम बातों से ये जो है वो नतीजा निकालते हैं कि जो बूट सेक्टर वायरस है वो हमारे पास हर स्टार्टअप पे जो है वो रनिंग पोजीशन में आता है और इसीलिए ये हमारे पास क्या करता है? ये डेंजरस वायरस है और जैसे ये वायरस आएगा तो अपने साथ ये दूसरी भी ड्राइव्स को, डाटा फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। द नेक्स्ट वन इज द चेरनोबाइल वायरस। तो आप इसके स्पेलिंग्स हैं CHERNOBYL, चेरनोबाइल वायरस हम इसको कहेंगे। अब चेरनोबाइल जो वायरस है वो क्या करता है? वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स को डिलीट कर देता है। जैसे कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल है तो इसने जब वायरस ने आना है तो सबसे पहले इसने अटैक करना है ऑन दैट फाइल्स। तो इसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को जो है वो खत्म कर देना है, डिलीट कर देना है। इट ऑल्सो डिलीट्स द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क दैट कॉज अ मेजर लॉस ऑफ डाटा। और इसके अलावा जो पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन होती है
जो हमारे पास डिस्क की पार्टीशनिंग है, जो हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग है, उसकी इंफॉर्मेशन को भी ये डेल कर देता है। आप देखिए हर पार्टीशनिंग के अंदर क्या है, हर ड्राइव में, हर पार्टीशनिंग में डाटा जो है वो सेफ हुआ है। अगर पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन ही डिलीट हो रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर से डाटा भी रिमूव हो रहा है, डिलीट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज द मेजर लॉस ऑफ द डाटा। और ये पहला वायरस है जो कि करप्ट कर देता है, जो कि ओवरराइट कर देता है सिस्टम के बायोस सिस्टम को। अब बायोस क्या चीज़ है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कि जो सिस्टम का बायोस है, जो बेसिक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये जाकर उसको करप्ट करता है या ओवरराइट कर देता है। और इसके साथ साथ ये दूसरा काम क्या करता है, ये रेस कर देता है हमारी डिस्क को, क्योंकि इस वजह से डिस्क को रेस कर देता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को भी साथ साथ ख़त्म कर रहा है। तो ये हमारे पास दो चीज़ों पे इस तरह बड़ा यूजुअली ये अटैक करता है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास एक डेंजरस वायरस है। नेक्स्ट वन हमारे पास है लॉजिक बॉम्ब। जो लॉजिक बॉम्ब वायरस है इज ऑल्सो नोन एज द टाइम बॉम्ब, हम इसको टाइम बॉम्ब भी कहेंगे। और ये हमारे पास टाइम बॉम्ब इसलिए है क्योंकि ये जिन कंडीशंस पर आता है वो हमारे पास है, सच एज ओपनिंग द फाइल और व्हेन सर्टेन डेट एंड टाइम अकर्स, कि जब हमारे पास एक स्पेशल डेट और टाइम है तो ये अपने आप को एक्टिवेट करके इन्फेक्ट कर देगा। इसमें हमारे पास टाइम बॉम्ब है क्योंकि इसको हम टाइम बॉम्ब भी कह रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास यूजुअली इट सर्टेन्स ऑन टू द डेट एंड टाइम। और इसके अलावा माइकल एंजेलो जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है एक टाइम बॉम्ब की, लॉजिक बॉम्ब की। अब ये जो हमारे पास टाइम बॉम्ब की एग्जाम्पल है माइकल एंजेलो, इट डिस्ट्रॉयज डाटा ऑन टू द हार्ड डिस्क ऑन March 6। तो ये हमारे पास March 6 को हार्ड डिस्क में से डिस्ट्रॉय कर देती है डाटा। तो ये भी हमारे पास किसकी टाइप है? लॉजिक बॉम्ब की टाइप है। लॉजिक बॉम्ब को हम टाइम बॉम्ब भी कहते हैं। इसके नाम से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास किन कंडीशंस में होगा, सच एज ओपनिंग द फाइल और व्हेन सर्टेन डेट एंड टाइम अकर्स, कि इस वायरस पे हमारे पास डेट और टाइम जो है वो हमारे पास उसको उस पर जो है ये फॉलो करेगा। और ये इसमें हमने एग्जांपल जो है वो माइकल एंजेलो की दी है जो कि डिस्ट्रॉय करता है डाटा को ऑन March 6 जो है वो मार्च के उस पर ये डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 4 इज दैट ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स जो भी है एक और हमारे पास टाइप है वायरस की। ट्रोजन हॉर्स जो है वो इस तरह का वायरस है कि ये अपने आप को हाइड करता है एज अ यूजफुल प्रोग्राम, कि जैसे ये शो करवाता है यूज़र को कि मैं बड़ा यूज़फुल प्रोग्राम हूँ, लेकिन ये असल में होता है वायरस है। जब यूज़र इसको यूज़फुल प्रोग्राम देख रहा है, वो इसको ओपन कर रहा है, तो ये वायरस उसके अंदर होता है और ये वायरस अपने आप को एक्टिवेट करता है और दूसरी फाइल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है। इट कंटेन्स हिडन इन्फॉर्मेशन टू इरेज डाटा और कॉज अदर प्रोग्राम। और ये क्या करेगा, ये हिडन इंस्ट्रक्शन है, छुपी हुई इंस्ट्रक्शन है, और ये जैसे ही हमारे सामने शो होती हैं तो ये पूरे के पूरे डाटा को इरेज कर देती हैं, दूसरे प्रोग्राम्स को ख़त्म कर देती हैं। It executes illegal destructive instruction in the middle of a program such as computer game। तो ये क्या करती हैं कि जैसे उसमें एग्जांपल है कि जैसे कंप्यूटर गेम है तो इसमें क्या करेंगी, दरमियान में ये अपनी इंस्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्टिव जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ये एग्जीक्यूट कर देंगी, जिसकी वजह से हमारा पूरा गेम जो है, पूरा प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फॉर्मेट सी जो है वो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। अब ये ट्रोजन हॉर्स जो है ये हमारे पास इसकी एक अलग से इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक इस वायरस का ये है कि इसने अपने आप को हाइड कर लेना है, और हाइड भी ये ऐसे करता है जैसे ये शो कराता है कि मैं एक बड़ा यूजफुल प्रोग्राम हूँ, लेकिन जो यूज़र है जब इसको ओपन करता है, ओपन करने के बाद उसको पता चल रहा होता है कि दैट इज़ द वायरस। अब इसका नाम कैसा है ट्रोजन हॉर्स, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक मैथोलॉजी अबाउट द ट्रोजन वॉर। तो ये हमारे पास ट्रोजन वॉर से ये वर्ड लिया गया है जो कि ग्रीक मैथोलॉजी थी, और इसी वजह से हम इसका नाम जो है वो ट्रोजन हॉर्स रखा गया। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड द ग्रीक्स प्रेजेंटेड द सिटीजन ऑफ ट्रॉय विद अ लार्जर वुडन हॉर्स इन विच दे हैड सीक्रेटली हिडन देयर सोल्जर्स। कि होता ये था कि जब उसमें लड़ाइयाँ होती थी वॉर्स में, जब इनकी आपस में जंग में ये क्या करते थे, अपने सोल्जर्स को ये छुपा दिया करते थे, और वो जिसके पीछे ये छुपाते थे वो लार्ज वुडन हॉर्सेस होते थे, जो कि बड़े बड़े जो है वो घोड़े होते थे, और वो दैट वाज द वुडन हॉर्सेस, वो वुडन के हॉर्स होते थे। और ड्यूरिंग द नाइट द वॉरियर्स अमर्ज फ्रॉम द वुडन हॉर्स एंड टुक ओवर द सिटी। तो जब रात होती थी तो ये वहाँ से वुडन हॉर्सेस से बाहर निकल के पूरे के पूरे सिटी पर अटैक जो है वो टेक ओवर कर लिया करते थे। तो वो ये जो हमारे पास मैथोलॉजी है, इससे ये नाम दिया गया ट्रोजन हॉर्स। ये देखिए वहाँ पर ये शो कर रहे हैं, ये सोल्जर्स जो हैं वो छुपे हुए हैं हॉर्सेस के अंदर। अब वो छुपे हुए हैं और वो जैसे ही नाइट हुई तो वो बाहर होकर वो सिटी के ऊपर कवर कर लेते थे सिटी को। तो इसी तरह बिल्कुल ट्रोजन हॉर्स भी जो है वो अपने आप को छुपा लेता है, और वो छुपाने के बाद वो ये शो करता है कि शायद ये यूजफुल चीज़ है, लेकिन जैसे वायरस जो है ये जैसे यूज़र ओपन करेगा तो यूज़र देखेगा कि ये एक वायरस है।
तो ये हमारे पास लास्ट वन जो इसकी टाइप है रेड लॉफ वायरस। तो रेड लॉफ इज अ पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये पहली लाइन जो है वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि रेड लॉफ कौन सा वायरस है, ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है। अब पॉलीमॉर्फिक जो वर्ड है ये दो कॉम्बिनेशन है, एक वर्ड बनता है दो वर्ड से, पॉली एंड देन मॉर्फिक। पॉली मीन होता है मीन्स मैनी एंड मॉर्फिक मीन्स शेप्स, कि ये वायरस अपने बहुत सारी शक्लें रखता है, बहुत सारी शेप्स रखता है। इट इज़ रिटन इन टू द विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, और ये लैंग्वेज जो यूज़ करता है वो विजुअल बेसिक की यूज़ करता है। कि दोनों आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें रेड लॉफ की पूछी जा सकती हैं। इट रिलाइज ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स कंपोनेंट टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ। और ये किस पे रिलाई करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिवएक्स कंपोनेंट पे रिलाई करता है। इट लोकेट्स folders.htt and infects that file। और ये इस तरह नजर आता है जैसे folders.htt है और ये इन्फेक्ट करेगा। फोल्डर जो .htt है इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्टिव डेस्कटॉप फीचर। तो जो folder.htt है ये हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्टिव डेस्कटॉप फीचर है, और ये इसी तरह जो है वो रेड लॉफ वायरस जो है वो अपने आप को शो करता है, और ये इन्फेक्ट करता है .html को, htm, .asp, .php, .jsp, .vbs। तो इस तरह फाइल्स ऑन ऑल द ड्राइव्स। तो ये इस तरह की जो फाइल्स हमारे पास एक्सटेंशंस के साथ होती हैं ये उनको इन्फेक्ट करता है। और सबसे पहले ये वायरस जो है वो हमारे पास ये अपने अंदर ये खसूसियत रखता है कि ये अपनी शेप्स को चेंज कर लेता है, और इसके लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो इसमें ये राइट किया जाता है ये विजुअल बेसिक में होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में याद रखनी है। तो ये आपके पास जो है वो हमारे पास टाइप ऑफ वायरस था। ये आप अच्छी तरह इसको रीड आउट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। दो वायरस की टाइप्स हैं तो वो कल हम इंशाल्लाह जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। तो बाकी ये आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया। इसको भी आप जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करेंगे, ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।